हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और थोड़ा सा एक बार लास्ट क्लासेस के बारे में, लास्ट लेक्चर्स के बारे में थोड़ी सी एक बार बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में या फिर लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था आपका चैप्टर मोशन चैप्टर के अंदर हमने काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जिसके अंदर हम आपका वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब डिस्कस किया हमने। साथ ही हमने जाना कि किस तरह से आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस, उसका रीजन क्या था, वो डायरेक्शन थी। डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखा तो उस रोल को हमने एक्सपीरियंस भी किया, महसूस भी किया। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम वेलोसिटी, स्पीड ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। बहुत छोटे छोटे, बहुत इजी से फॉर्मूलाज होते हैं। अभी क्लास 9th है हमारी, छोटे छोटे इजी फॉर्मूलाज हैं। धीरे धीरे जैसे हम सीनियर क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे तो यही फॉर्मूलाज, इन्हीं फॉर्मूलाज को बेस बनाते हुए हम इन्हीं फॉर्मूलाज को एक एक्सपेंडेड वे में भी देखेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमारे फिंगर टिप्स पर ये फॉर्मूलाज होने चाहिए। प्रैक्टिस के साथ में ये हमें क्या हो जाते हैं, बढ़िया तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। साथ ही साथ लेटर ऑन हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इनको क्या है, अप्लाई करना भी सीखेंगे। क्योंकि फॉर्मूला को जानना, उसको ड्राइव कर लेना वो एक अलग चीज है, लेकिन फॉर्मूला को न्यूमेरिकल के अंदर एग्जैक्टली अप्लाई करना, वहीं पर उसकी अल्टीमेट हमें रिक्वायरमेंट है। तो अल्टीमेटली उसको किस तरह से हम अप्लाई करें वो जानना बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। तो लेटर ऑन जब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो उस चीज को सीखेंगे। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं आपके फॉर्मूलाज की। सो लेट अस स्टार्ट विद स्पीड। तो स्पीड को अगर हमें डिफाइन करना हो तो स्पीड क्या है। फॉर एग्जांपल कोई भी कार है, कोई भी व्हीकल है, या फिर हम खुद हैं, बाइसिकल हम चला रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, या फिर हम आपका स्विमिंग कर रहे हैं, या फिर किसी एनिमल को हम दौड़ते हुए देख रहे हैं, तो सभी के केस में हम एक कॉमन टर्म जिसकी अक्सर हम बात करते हैं वो क्या है, स्पीड। तो स्पीड एग्जैक्टली क्या होती है? स्पीड होती है रेट ऑफ मोशन, कि मोशन किस रेट से हो रहा है, मतलब कि वो कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। तो उस रेट को फाइंड करना ये हमें कौन बताता है, स्पीड। तो स्पीड की हेल्प से हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ मोशन को। तो स्पीड को इसीलिए जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन मींस एक गिवन टाइम में किस रेट से आपका डिस्टेंस कवर किया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही क्या है, वही स्पीड है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ कार्स बहुत फास्ट चल रही होती हैं, कुछ कार्स बहुत स्लो चल रही होती हैं। जो फास्ट चलती हैं उनको हम बोल देते हैं भाई इनकी स्पीड ज्यादा है, जो स्लो चल रही होती हैं बोल देते हैं इनकी स्पीड कम है। तो स्पीड एग्जैक्टली हमें क्या आइडिया दे रही है, हमें ये आइडिया दे रही है, हमें बता रही है कि मोशन किस रेट से हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है या फिर कितना स्लो हो रहा है। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला की फॉर्म में इस डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने समय में उस डिस्टेंस को ट्रेवल किया। कई ऑब्जेक्ट्स एक गिवन टाइम को कम समय में ट्रेवल कर लेते हैं, कई दूसरा ऑब्जेक्ट उसी डिस्टेंस को ज्यादा समय में ट्रेवल करता है। तो जो कम समय में ट्रेवल कर लेता है, फॉर एग्जांपल एक 100 मीटर का डिस्टेंस है, एक 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। एक कार ए है, कार ए, वो इसके अंदर मान लीजिए इसको कवर अप करने के लिए टाइम कितना लेती है, मान लीजिए वो लेती है 2 मिनट। एक दूसरी कार है, कार बी, वो इसके अंदर कितना लेती है, मान लीजिए वो लेती है आपका 90 सेकेंड्स। तो 2 मिनट कितना है आपका, 120 सेकेंड्स। गेटिंग, अगर 100 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 सेकंड। उसी तरह से ये क्या टाइम ले रही है, 90 सेकेंड्स, मींस 1.5 मिनट ले रही है। तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, कार बी की जो स्पीड है, स्पीड कार बी की वो क्या है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, स्पीड ऑफ कार ए। कार ए की स्पीड क्या है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करना था 100 मीटर, लेकिन कार ए ने इसको कवर करने के लिए 120 सेकंड्स का टाइम लिया, कार बी ने इसको ट्रेवल करने के लिए केवल 90 सेकंड्स का टाइम लिया।
तो ऑब्वियसली स्पीड किसकी ज्यादा है, कार बी की। तो स्पीड से हमें क्या आइडिया मिल रहा है, रेट ऑफ मोशन, किस रेट से वो मोशन कर रही हैं दोनों कार्स। तो हमने क्या देखा, कार बी का मोशन क्या है, वो फास्ट, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये हमें क्या देता है, ये हमें रेट ऑफ मोशन बताता है। इस फॉर्मूला से हमें स्पीड फाइंड करते हैं। अच्छा, अब इनको हम कुछ वेरिएबल से डिनोट करते हैं, कुछ हमने लीनियर वेरिएबल्स, कुछ लीनियर फैक्टर्स आपके डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर्स में। तो हमने कहा था कि भाई इनको डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस को, टाइम को, आपके स्पीड को। तो इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो हमें पता था कि स्पीड को हमने कैसे डिनोट किया था, v से डिनोट किया था। स्पीड को कैसे डिनोट किया था, v से डिनोट किया था, ठीक है। स्पीड को कई जगहों पर आप लोग नोटिस करते हैं s से डिनोट कर देते हैं, स्पीड को v से डिनोट कर देते हैं, वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस को हमने क्या कहा था कि डिस्टेंस को आप d से डिनोट करते हैं। कई जगह पर हम क्या देखेंगे कि डिस्टेंस को s से भी डिनोट कर देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को भी s से डिनोट कर देते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। तो v इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या कर देंगे, v इज इक्वल टू d अपॉन t। टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, t से, स्मॉल t से। तो v इज इक्वल टू d अपॉन t। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, स्पीड के लिए। इसको v इज इक्वल टू s अपॉन t भी कई जगहों पर आप लिखा हुआ देखेंगे, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। v इज इक्वल टू s अपॉन t भी आप लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू d अपॉन t भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा दूसरा, इसकी SI यूनिट, स्पीड की SI यूनिट क्या होती है। सो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और मीटर सेकेंड इनवर्स 1, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके ठीक है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये हमने कैसे किया, इसको सेकंड को हम क्या ले गए, यहाँ डिवाइड में था, इसको हम क्या ले गए, ऊपर ले गए। तो जब ऊपर ले गए तो आपको ये एक बेसिक मैथमेटिकल प्रोसेसेस है, आपको पता ही है कि जब आप इस सेकंड को, इस टाइम को ऊपर लेकर के गए तो उसकी पावर क्या हो गई, नेगेटिव होगी, ठीक है। आप नीचे ले आएंगे, डिवीजन में ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, आप मीटर सेकंड पावर नेगेटिव 1 भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, गलत नहीं है। ओके, तीसरी बात, जब कभी भी हमें SI यूनिट के लिए बोला जाता है तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, SI यूनिट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। याद करना ठीक है, अच्छी बात है, याद कर लीजिए, और धीरे धीरे याद हो भी जाती है। बट द थिंग इज कि इनका कोई मेथड भी होता होगा, किस तरह से हम इनको ड्राइव भी कर सकते हैं क्या। तो अगर हमें ये मालूम है कि इन SI यूनिट्स का मेथड क्या है, तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। तब SI यूनिट्स को हमें याद नहीं करना होता, मगअप नहीं करना होता, क्योंकि जब हम याद करते हैं कई बार भूल जाते हैं और हम इसको गलत लिख करके आ जाते हैं। तो इसको क्या है, जिसको अगर हमें फॉर्मूला मालूम है, मान लीजिए यहाँ पर हमें स्पीड का फॉर्मूला मालूम है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू s अपॉन t। अब s क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट मीटर, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो ये क्या हो गया आपका, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसी से आपकी फॉर्मूला से ही क्या बनी, v की SI यूनिट बनी, मतलब कि स्पीड की SI यूनिट बनी। तो किसी भी वैल्यू की जो आपकी SI यूनिट्स होती हैं, वो SI यूनिट्स का एक प्रोसेस, एक मेथड है एक ड्राइव करने के लिए। आपको कहीं रटने की इसको जरूरत नहीं है, टाइम के साथ में याद हो जाती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। पर हम जब गलत लिखते हैं बार बार, इसका मतलब क्या है कि हम उनको मगअप करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं, इस वजह से वो हम भूल जाते हैं और वो गलत हो जाती है। तो एक मेथड है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आपको SI यूनिट ऑटोमेटिकली मालूम है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम की भी SI यूनिट निकाल सकते हैं। टाइम की SI यूनिट हमें क्या है मालूम है, टाइम की SI यूनिट है सेकंड। क्या हम उसको यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू टी इज इक्वल टू s। यहाँ से हमने क्या किया, t को इधर लेकर के आए LHS में, तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा था RHS में, तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। v इंटू टी इज इक्वल टू s, इतना मैथ्स आपको मालूम है, ठीक है। v इंटू टी इज इक्वल टू s। सो अब ये टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू s अपॉन v, s अपॉन v। अब हमें मालूम है कि s की यूनिट क्या है, s माने डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, और v की यूनिट क्या है, वो भी अभी हमने यहाँ पर ड्राइव की है, वो क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर इनटू, ये सेकंड कहां चला जाएगा, क्योंकि नीचे हमारे
डिनोमिनेटर में क्या है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड अपॉन मीटर। ठीक है जी, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, सेकंड। तो इसीलिए टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड। तो इसी तरह से आप किसी भी यूनिट को, यहां से आप इवन डिस्टेंस की यूनिट को भी इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं, हमें याद क्या रखना है, एग्जैक्टली हमें फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारी किसकी बात हो गई, आपकी स्पीड की बात हो गई। अब इसी के अंदर, स्पीड के अंदर ही एक आपको बोल दिया जाता है एवरेज स्पीड। क्या बोल दिया जाता है, एवरेज स्पीड। देखिए क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। एक एवरेज स्पीड का भी कॉन्सेप्ट है यहीं पर चैप्टर में। एवरेज स्पीड एग्जैक्टली क्या है और स्पीड से किस तरह से अलग है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होता है तो वो दो तरह का मोशन उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब कि स्पीड में कोई बदलाव नहीं आता। अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। ठीक है, जो कि लंबे टाइम के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। स्पीड को कांस्टेंट रखना, स्पीड को यूनिफॉर्म बना के रखना लंबे टाइम तक के लिए पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने सड़क के ऊपर क्या होते हैं, आपके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, रेड लाइट्स होती हैं, कोई ना कोई सड़क के बीच में आ जाता है। हम देखते हैं स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स हमारी सड़क के बीच में आ जाते हैं। कई बार तो लोग बाग भी घूमते घूमते और सड़क के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। तो आप स्पीड को कांस्टेंट लंबे समय तक नहीं रख सकते, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि स्पीड में चेंजेस आते रहते हैं, स्पीड क्या बदलती रहती है, और उसकी वजह से मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। आपका ज्यादातर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। तो उसी के लिए हमारी क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का यहाँ पर क्या मतलब है कि जब आप एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उस केस में आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रह पाती, आपकी स्पीड में क्या है, बदलाव आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं, आप दिल्ली से मान लीजिए आप राजस्थान जाते हैं, जयपुर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, शिमला जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं। तो एक जब डिस्टेंस, एक लॉन्ग डिस्टेंस जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड क्या है, बदलती रहेगी। वो कभी बढ़ जाएगी, अगर सामने अच्छा हाईवे आ गया है तो स्पीड आप बढ़ाएंगे ऑब्वियसली। अगर बिजी रोड आ गया है, क्राउडेड एरिया आ गया है, रेड लाइट वगैरह है, सामने सिग्नल्स हैं, तो वहां पर क्या है, आप ऑटोमेटिकली स्पीड को कम करेंगे। तो स्पीड क्या है, वो बदलती रहेगी। तो उस केस में आपकी कोई एक फिक्स्ड स्पीड तो होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे पूछ लिया, मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आप दिल्ली टू जयपुर गए, आपकी स्पीड क्या थी, ठीक है, आपकी कार की स्पीड क्या थी, तो आपको ऐसा एक फिक्स वैल्यू तो मुझे नहीं दे पाएंगे ना कि सर 100 किलोमीटर पर आवर थी या 80 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि वहां पर क्या है, आपकी स्पीड में बार बार ड्यू टू डिफरेंट रीजंस बदलाव आया है। कभी स्पीड ज्यादा हुई है, कभी स्पीड कम हुई है। तो वहां पर एक फिक्स्ड वैल्यू ना होने की वजह से हम क्या देते हैं, एक एवरेज स्पीड। यही हमारी वहां क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, क्या इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला होता है, तो नहीं, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस अपने टोटल ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब क्या इसकी एसआई यूनिट डिफरेंट होती है क्या, फॉर अच्छा देखिए यहाँ पर हम एवरेज स्पीड एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हाइपोथेटिकली हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। मान लीजिए दिल्ली टू जयपुर जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए वो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 250 किलोमीटर जाना और आना। ठीक है, जाना और आना। या तो आप एक साइड का ले सकते हैं, आप दोनों साइड का ले लीजिए, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। स्पीड में तो कम से कम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वेलोसिटी में इससे फर्क पड़ेगा, आने और जाने में, या फिर एक साइड का लेने में वेलोसिटी की वैल्यू में फर्क पड़ जाता है, वो हम आगे चल करके देखेंगे। तो डिस्टेंस हमने क्या लिया कि जाते समय 250 किलोमीटर और आते समय भी ऑब्वियसली क्या होगा, 250 किलोमीटर। ठीक है, जाते समय हमें 5 आवर लगे और आते समय मान लीजिए हमको क्या लगा, आपका आते समय मान लीजिए 5 आवर का टाइम लगा। ठीक है, या फिर थोड़ा सा बदल लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, हम देखते हैं कि टाइम सेम नहीं लगता है। ठीक है, तो मान करके चल लेते हैं कि जाते समय हमें 3 आवर लगे और आते समय मान लीजिए हमें 2 आवर लगे। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है यहाँ पर, 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाई
5r, तो ये क्या हो गया आपका 100 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। तो सर ये तो आपने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो आपने किलोमीटर पर आवर ले लिए। तो क्या अलग अलग एसआई यूनिट्स होती हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एसआई यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड ही होती है, ठीक है। अगर हमें वो किलोमीटर पर आवर में सभी वैल्यूज अगर हमें किलोमीटर में और आवर में गिवन होती हैं तो हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमें वो सभी मीटर और सेकंड में गिवन होती हैं तो मीटर पर सेकंड में उसको कैलकुलेट करते हैं। जो एसआई यूनिट होती है फंडामेंटल वो आपकी मीटर पर सेकंड ही होती है स्पीड की। साथ ही साथ में अगर आपको डिफरेंट यूनिट्स दी होती हैं वैल्यू की, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में गिवन है, आपको टाइम जो है वो सेकंड्स में गिवन है, तो उस केस में क्या है आपको वैल्यूज को एक जैसा सिमिलर करना होता है। मतलब कि आपको अपने डिस्टेंस को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि आपका टाइम सेकंड्स में गिवन है। या फिर अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम सेकंड में है तो फिर आप अपने टाइम को भी आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका डिस्टेंस क्या है वो किलोमीटर में है। तो किलोमीटर पर आवर से आप स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज मीटर पर सेकंड से आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इस चीज को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जैसे कि अब ये यूनिट है 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसको अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कोई बोलता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल ऐसे यूनिट है स्पीड की वो क्या है मीटर पर सेकंड। तो कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं 100 into 5/18, 100 into 5/18। अब ये सर 5/18 कहां से आ गया? ये कैसे आपने यहाँ पर 5/18 रख दिया या फिर इसको 18/5 क्यों नहीं रखा? तो देखिए वो समझते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 200/18 500/18 500/18 और इसको अब आगे हम क्या कर लेंगे सिंपलीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे हमने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्या रीजन था, ठीक है। तो चलिए होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं देख भी लेता हूं कि ये सारा आपको विजिबल है या नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं। अब ये आपको अभी आपको पूरी तरह से विजिबल है, ठीक है। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे आप देख रहे हैं ना 100 into 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 100 को, क्योंकि 100 जो था हमारा किलोमीटर पर आवर में आया था। एवरेज स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर। हमने क्या कहा कि अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट अस सी ऐसा हमने क्यों किया। देखिए अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसको रख दो, ठीक। तो देखिए हमने ऐसा क्यों किया था, हमारे पास क्या था, हमारी स्पीड थी एवरेज स्पीड जो हमारी निकल के आई थी वो क्या थी 100 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या करा इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। अब कैसे कन्वर्ट किया, क्या प्रोसेस था हमारा, हमने 100 into 5/18 इसको मल्टीप्लाई किया 100 into 5/18। तो ऐसा क्यों किया, तो देखिए ये क्या है, ये 5/18 क्या है, ये मीटर पर सेकंड है। तो ये 5/18 कहां से आया, तो देखिए कैसे आया कि आपके 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है जी। और नीचे क्या है आपका टाइम, नीचे क्या है टाइम, किसमें है सेकंड। सो 1 आवर कितने सेकंड्स होते हैं 1 आवर में 3600 सेकंड, ठीक है। तो अगर 1000 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारी यूनिट क्या है स्पीड की मीटर पर सेकंड, ऊपर आपका डिस्टेंस है नीचे क्या है टाइम, तो मीटर पर सेकंड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1000 डिवाइड बाय 3600, 2 0 से कैंसिल हो गए, ये क्या आ गया 2 5 10 और 2 18 36। तो यही 5/18 हमने यहाँ पर रखा है। आप चाहें तो 1000/3600 रख करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हमने इसको क्या किया सिंपलीफाई करके 5/18 रख दिया। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 कहां से आया है, तो 5/18 देखिए आपका यहां से आया है, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो, समझे।
चीजों को समझ लिया करो ध्यान से और फिर उनको ध्यान भी रखा करोगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1000 बाई 3600 का, नथिंग एल्स। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब सर अगर मीटर पर सेकंड से, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये देखिए, अगर मीटर पर सेकंड ये हमारी यूनिट दी हुई है किसकी, स्पीड की, और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तब क्या करेंगे, तो तब आप क्या करेंगे, आपके पास में मान लीजिए एक 20 कितना 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास में क्या है, आपकी स्पीड दी हुई है। ओके, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 इंटू 18/5, 20 इंटू 18/5। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम किलोमीटर पर आवर में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कन्वर्ट होगा भैया, तो एक बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 टू 36, तो ये क्या हो गया 360/5, ठीक है जी। इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5 7 35, ठीक है, और 5 2 10, तो ये क्या हो गया किलोमीटर पर आवर। तो 20 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल है, 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर, मतलब अगर 20 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या किया, 18/5 से मल्टीप्लाई किया, और जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना था तो आपने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया। अब ये तो आपको पता लग गया कि ये 5/18 कहां से आया, ठीक है, ये कहां से आया, सिंप्लीफाइड फॉर्म थी आपकी 1000 बाई 3600 की। आप चाहें तो 1000 बाई 3600 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हम एक बार देख भी लेंगे। अब बात आती है कि सर ये याद कैसे रखें कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5, ये याद कैसे रखें, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत बार स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, वो एग्जाम के टाइम पर जाते जाते भूल जाते हैं, और वो फिर वो सोचते हैं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 18/5 था या 5/18 था, क्या था। तो देखिए कंफ्यूज मत होइए, इसको मैंने कैसे याद रखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं, और सबका हमारा अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, चाहे तो आप मेरा तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर, आपको क्या दिया हुआ था, आपको एक यूनिट, आपको एक एवरेज स्पीड की वैल्यू दी थी 100 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना। अब हमें पता है किलोमीटर पर आवर क्या है, वो एक बड़ी यूनिट है, और मीटर पर सेकंड क्या है, एक छोटी यूनिट है, ठीक है ना भाई। किलोमीटर पर आवर एक बड़ी यूनिट होती है और मीटर पर सेकंड एक छोटी यूनिट होती है। तो एक बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में हमें जाना है, तो बड़ी से जब छोटी की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो 5/18 या 18/5 को हम कैसे पुट करेंगे, तो 5 क्या है, छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू को हमेशा क्या रखिए, ऊपर रखिए। मतलब अगर आप छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो छोटी वैल्यू को ही ऊपर रखिए, तो छोटी वैल्यू क्या है, 5। उसी तरह से आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में यहां पर जा रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड एक छोटी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर एक बड़ी यूनिट है। तो जब आप छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो फॉर्मूला में बड़ी वैल्यू को, इस फ्रैक्शन में बड़ी वैल्यू को क्या रखिए, ऊपर रखिए। तो बड़ी वैल्यू क्या है, 18। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए कि बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, छोटी की तरफ जा रहे हैं, समझे, कन्वर्ट क्या कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपका फ्रैक्शन है उसमें छोटी यूनिट को ऊपर रखिए। छोटी की तरफ जा रहे हैं तो छोटी यूनिट को ऊपर रखिए, और बड़ी की तरफ जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो बड़ी वैल्यू को ही ऊपर रखिए, ठीक है। ये मेरा तरीका है याद रखने का, आपका अपना अलग हो सकता है, बहुत से बच्चों को हो सकता है ये याद भी होगा, जिन्हें नहीं याद है, जिन्हें याद नहीं होता वो इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने क्या कहा था कि अगर ये 5/18 हमें याद नहीं रहता है डायरेक्टली, ठीक है, तो तब क्या कुछ दिक्कत है, तो नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, 20 इंटू, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, आपकी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है। तो बड़ी यूनिट हमारी क्या है, 18 हमें किससे मिला है, 3600 से सिंप्लीफाई करने पर,
और 5 हमें किससे मिला है 1000 से। तो हम छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3600 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 को हम क्या है, ठीक है जी। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, ये क्या आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और कोई ऐसा भी चक्कर नहीं है कि कुछ मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन, ऐसा भी कुछ नहीं है, इजीली हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। क्लियर है, बढ़िया से समझ में आ गया। तो स्पीड क्या थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, v इज इक्वल टू d अपॉन t, v इज इक्वल टू s अपॉन t। आप कैसे भी इसको रख सकते हैं। SI यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड होती है। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड कब होती है, एवरेज स्पीड हम तब कैलकुलेट करते हैं जब मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है, और जनरली हम देखते हैं प्रैक्टिकली आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही ज्यादा हमें विजिबल होता है अपने आसपास में। ज्यादातर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही एग्जांपल्स देखते हैं, केसेस देखते हैं। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अगर मान लीजिए हमारी 100 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ओवरऑल जर्नी को 100 किलोमीटर पर आवर की एक फिक्स्ड स्पीड से ही कवर किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि लगभग, मतलब कि 100 के आसपास हमारी कार की स्पीड रही होगी, ठीक है, या रही है। कभी वो 100 से थोड़ा नीचे, कभी वो 100 से थोड़ा ऊपर, इस तरह से लगभग 100 के आसपास हमारी स्पीड क्या है, वो घूमती रही है ओवरऑल जर्नी, ठीक है। तो एवरेज का मतलब ये होता है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आप जा सकते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आप जा सकते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 3600/1000, या फिर 1000/3600 भी आप यूज कर सकते हैं। 5/18 या 18/5 जस्ट उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी यूनिट्स सिमिलर नहीं है तो हमें उन्हें सिमिलर करना होता है, ठीक है। फॉर्म जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे। चलिए, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लीजिए अच्छे से, और इसको रिवाइज करिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे आपका वेलोसिटी, ठीक है भाई। चलो पैकअप कर लो, बाय।